करते हैं। तो ये प्रीपोजिशन टॉपिक ही आपका चल रहा है, काफ़ी वाइड टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कुछ पेपर में इसके 3 से 5 नंबर तक का ये आता था फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भी, चाहे किसी इंप्रूवमेंट में आ जाए चाहे किसी स्पॉटिंग द एरर्स में आ जाए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका प्रीपोजिशन, थोड़ा वाइड है, ब्रॉड है, ध्यान से बिल्कुल। हाँ भाई आज से मैं वैसे तो मैंने क्लासेस नंबर डाला नहीं है, लेकिन आज से मैं आपको डाल रहा हूँ। ये क्लास हमारी 87 है, शुरू से अभी तक, फ्रॉम द बिगनिंग टू अब जो यहाँ पर हम कर रहे हैं, मतलब अभी एंड तो नहीं है, काफ़ी क्लासेस और बची हुई हैं। तो क्लास 87 है आपकी ये। तो इसमें कुछ वर्ड्स ले रहा हूँ, जैसे कि एक वर्ड है आपका सिंपैथाइज, SYMPATHESI, भी होता है, SIZE भी होता है। सिंपैथाइज वर्ड है। सिंपैथाइज का मतलब एक वर्ड कंडोल भी है, कंडोल। पहले तो जो भी वर्ड आपके सामने आए, कुछ बच्चों को स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है, तो स्पेलिंग मिस्टेक का कुछ रूल्स तो हैं, लेकिन सबसे अच्छा रूल ये है कि जो वर्ड आपके सामने आ रहा है उसको कई बार 2-3 बार पढ़ लें और उसका मीनिंग क्लियर कर लें। सिंपैथाइज का मतलब होता है सहानुभूति रखना, सिंपैथी, क्लियर। अब कंडोल, कंडोल का मतलब किसी को सांत्वना देना, जैसे किसी के यहाँ कोई एक्सपायर हो गया, किसी की डेथ हो गई, किसी को लॉस हो गया, आप उसके आगे उसको आप कंडोल दे रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। कंडोलेंस मीटिंग आपने सुना होगा, जब कॉलेज वगैरह में कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसके लिए 1 मिनट के लिए हम मौन धारण कर लेते हैं, प्रार्थना करते हैं आत्मा के लिए। तो यहाँ पे सिंपैथाइज और कंडोल, इनके साथ प्रीपोजिशन विद आती है, क्लियर। जैसे मैं आपसे कहूँ आई सिंपैथाइज विद यू, आई सिंपैथाइज विद यू, ही सिंपैथाइजेज विद मी, क्लियर। उसकी सहानुभूति मेरे साथ है। आई कंडोल विद यू, मेरी सांत्वना आपके साथ है, मेरी सांत्वना आपके साथ है, क्लियर। तो इन दोनों वर्ड के साथ विद आता है। मैं यूज के साथ भी आपको बता रहा हूं, लेकिन लिख नहीं रहा हूं यूज को, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अगला वर्ड है एग्री। एग्री हो, इसका अपोजिट डिसएग्री हो, डिसप्लीज हो, किसी से नाराज होना, किसी से भिन्न होना, क्लियर। ये इन सब के साथ भी वर्ड विद आता है। और इनके बाद क्या होना चाहिए, अ पर्सन होना चाहिए। जैसे आई एग्री डैश यू, तो यू क्या एक व्यक्ति है, विद। आई एग्री विद यू, आई डिसएग्री विद यू, आई डिसप्लीज ना कहेंगे, आई एम डिसप्लीज्ड, ठीक। आई एम डिसप्लीज विद, मैं आपसे प्रसन्न नहीं हूं, डिसप्लीज प्रसन्न ना होना। एक वर्ड होता है सेटिस्फाई, सेटिस्फाइड, इसके साथ भी विद। आई एम सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव, मैं सेटिस्फाई हूं जो भी मेरे पास है। तो सेटिस्फाइड के साथ भी विद आ रहा है। तो यहां पर हम ज्यादातर वर्ड जो मैंने अभी तक बताए हैं उनके साथ आपको क्या मिल रहा है, विद। विद में मैंने आपको एक सिंपैथाइज बताया, एक कंडोल बताया, एग्री, डिसएग्री, डिसप्लीज्ड, क्लियर। एक वर्ड है मेडल, हस्तक्षेप करना, मेडल विद, हस्तक्षेप करना किसी मामले में, अफेयर। अफेयर्स का मतलब किसी मामले में अफेयर्स, मेडल विद अफेयर्स, क्लियर। इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, किसी मामले में हस्तक्षेप करना। एक वर्ड होता है बिजी, बिजी के साथ दोनों चलती हैं प्रीपोजिशन, विद भी और इन भी, और अक्सर इसके बाद वर्क आता है। आई एम बिजी विद माई वर्क, ये भी सही है। आई एम बिजी इन माई वर्क, ये भी सही है, क्लियर। एक होता है बार्गेन वर्ड, बार्गेन, बार्गेन का एक वर्ड हैंगल भी है, हैंगल। एक वर्ड नेगोशिएट भी है। ये सब आपके सिनोनिम्स में काम आ गए। इन तीनों का मतलब एक ही है,
मोल भाव करना। मोल भाव करना जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं, किसी सब्जी वाले से, फल वाले से, तो जो आप मोल भाव करते हैं प्राइस के लिए, अक्सर प्राइस के लिए करते हैं, तो किसी से करते हैं आप, तो विद अ पर्सन, किसी व्यक्ति से करते हैं। और किस चीज़ के लिए करते हैं, तो विद, जिसके साथ कर रहे हैं उसके साथ, ये जिस चीज़ के लिए, फॉर प्राइस कर रहे हैं। क्लियर? जिस चीज़ के लिए भी हम कर रहे हैं उस चीज़ के लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आई बार्गेन विद अ पर्सन, आई बार्गेन विद अ फ्रूट सेलर फॉर द प्राइस, आई बार्गेन विद ए वेजिटेबल सेलर, ठीक है, फॉर द प्राइस। इस तरीके से आप कह सकते हैं। तीनों वर्ड आपस में सिनोनिम्स है। तो अभी तक मैंने वही बताए जिनके साथ विद आ रहा था। क्लियर हो गया? एक होता है जैसे कहते हैं ना, मैड विद एंगर, गुस्से से पागल होना, रेडीमेड है। ही इज मैड विद एंगर, वो गुस्से से क्या हो गया, पागल हो गया, तो मैड विद आता है वहां पर। क्लियर? मैड विद। नेक्स्ट है, अब ये विद वाले तो कंप्लीट हो गए। एक नेक्स्ट पॉइंट, एक वर्ड है एबल, सूटेबल, कैपेबल, सूटेबल, कैपेबल, एलिजिबल। इन सब का मतलब योग्य होना है, क्वालिफाइड। इन सब का मतलब होता है योग्य होना। तो योग्य होने के लिए इनके साथ प्रीपोजिशन चलती है फॉर। कैसे? ही इज एलिजिबल डैश दिस पोस्ट, तो एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ये सारे के सारे वर्ड एबल, सूटेबल, कैपेबल, एलिजिबल, क्वालिफाइड, ये सब योग्य होने के लिए है। और इन सब के साथ प्रीपोजिशन चलती है आपकी फॉर। ठीक, विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। और एक लास्ट दो वर्ड बताता हूं, बहुत बार आए हुए हैं। एक वर्ड होता है कॉम्प्लाई, एक वर्ड होता है अबाइड। ये पहले भी शायद कहीं बताया हो, रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लाई और अबाइड। एक होता है फॉलो, ओबे। इन तीनों का मतलब, बल्कि एक, दो और चार वर्ड्स का मतलब, चार वर्ड्स का मतलब सेम है, पालन करना, अनुसरण करना, फॉलो करना। इन दोनों के बाद तो कोई प्रीपोजिशन आती नहीं है, इसके बाद तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं फॉलो द रूल्स, फॉलो द रूल्स, ओबे द रूल्स, दोनों ऐसे चल जाते हैं ये तो बिना प्रीपोजिशन। लेकिन जब कंप्लाई आता है तो इसके साथ प्रीपोजिशन आती है विद। आई कंप्लाई विद द रूल्स, मैं सेंटेंस लिख नहीं रहा, आप उसको समझ, कंप्लाई विद द रूल्स। ठीक, और ऐसी अबाइड, आई अबाइड बाय द रूल्स, आई अबाइड बाय द रूल्स। कहीं भी आपको लिखा मिल सकता है यू आर टू अबाइड बाय द रूल्स, यू नीड टू अबाइड बाय द रूल्स, किसी फॉर्म में लिखा हुआ होता है तो उसमें यही होता है। चलो इसको इतने रखते हैं 87 क्लासेस में।